पता चला तो अनईजी हो गए, लेकिन गाड़ी नहीं रुकवा पाए, किडनैप हो गए थे। फिर जो साथ में थे शायद उन्होंने कहा होगा, अले बाबू बैठ जाओ बच्चे, चलो हम भी तो हैं तुम्हारे साथ, यही हुआ होगा। ये मजाक है। फिर इनको मंत्री बना दिया मोदी जी ने। फिर एक कहते हैं कि हम में से कुछ को एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड पे शक था कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। इस पर भी हरदीप पुरी कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों को इस बात पर भी शक था कि एप्स्टीन क्रिमिनल है या नहीं। ये एप्स्टीन ने खुद 2008 में फ्लोरिडा की कोर्ट में अपना गुनाह कबूल लिया था, सजा हो गई थी। तो क्या हरदीप पुरी जी, भगवान खुद आकर आपको कहें कि हरदीप पुरी जी ये एप्स्टीन क्रिमिनल है, या मोदी जी आकर कहें, मोदी जी इनके भगवान हैं, कौन कहे तो आप मानेंगे? जब वो खुद कह रहा है कि हां मैंने ये क्राइम किया, उसने जब गुनाह कबूला तब उसको सजा हुई 2008 में। 2014 में हमारे मंत्री जी के मन में ये था, तब मंत्री नहीं थे, कहते हैं साहब हम में डाउट था कि इसने क्राइम किया या नहीं किया। बताइए साहब, ये मंत्री हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये क्वालिटी है, इंटेलेक्ट की क्वालिटी, नैतिकता की क्वालिटी। किस पैमाने पे आप हरदीप पुरी को सही ठहराएंगे, मुझे आप बताइए, कौन सा पैमाना होगा वो? ये मेल्स आपके सामने है। कहते हैं साहब ज्यादा बात नहीं हुई एप्स्टीन से। एक इंटरव्यू में यह भी कहा, मैं उनके इंटरव्यू के कुछ एक्सर्प्ट्स सामने रख रहा हूं, 1-2 ईमेल और 3-4 मुलाकातें। झूठ, सरासर झूठ। कल एक इंटरव्यू था, अंग्रेजी के एक चैनल पे था, कहते हैं मैंने कभी अपॉइंटमेंट नहीं मांगी। झूठ। मैं आपके सामने ये 46 पन्ने मैंने कम किए हैं, आपको मैं भेजूंगा, आपके नंबर्स पे मोबाइल्स पे आ जाएगा। जेफ, कैन आई सी यू? जेफ, आर यू इन टाउन? भाई आप तो कह रहे हैं आपने कभी अपॉइंटमेंट मांगी ही नहीं, वो बुलाते थे तब जाते थे आप, तो ये क्या हो रहा है? जेफ, कैन आई सी यू? क्या आप पर मोदी का दबाव था कि जाइए एप्स्टीन से मिलिए? 2014 से 16, चलिए अभी वहीं की बात करते, 17 पर भी आऊंगा। 2014 से 16 3 राजदूत रहे अमेरिका में भारत के। उनमें से एक श्री एस जयशंकर, दूसरे अरुण सिंह, तीसरे नवतेज सरना। ये तीनों क्या इतने नाकारा थे कि हरदीप पुरी, जो कि सेवानिवृत्त नौकरशाह था, कुछ नहीं था, 2014 से 16 के बीच में हरदीप पुरी कुछ नहीं था। तो ये किसके आदेश पर, किसके निर्देश पर एप्स्टीन से मिलने जाता था? एप्स्टीन से मेल्स पे, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब चर्चाएं करता था। और तो और हैरानी की बात, 13 नवंबर 2014 को रीड हॉफमैन को एप्स्टीन ने एक मेल भेजा जिसमें वो डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी दे रहे थे। तारीख याद रखना, 13 नवंबर 2014। डिजिटल इंडिया शुरू कब हुआ, अनाउंस कब हुआ, वो डेट भी देख लीजिए जरा। डिजिटल इंडिया जुलाई 2015 में शुरू हुआ, यानी कि एप्स्टीन को भारत के नागरिकों से पहले डिजिटल इंडिया की जानकारी हमारे बाबू हरदीप पुरी दे रहे थे। देख रहे हैं आप, हम और आप इस गलतफहमी में हैं कि इस देश की सरकार को एक माई का लाल चला रहा है। इस देश की सरकार को एक दलाल चला रहा था अमेरिका में बैठकर। उस दलाल को पहले बताया जा रहा था कि डिजिटल इंडिया आ रहा है। अरे बोलने से पहले हरदीप पुरी जी, आपका कुछ तो इंटेलिजेंस होगा, आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया है साहब। खुद ही बोल रहे हैं मैं तो डिजिटल इंडिया की जानकारी दे रहा था। क्यों दे रहे थे साहब? पहली बात तो आपको यह जानकारी कैसे मिली? आप तो सरकार का हिस्सा नहीं थे। फिर आप एप्स्टीन को क्यों जानकारी दे रहे थे? वो किस चीज का हिस्सा था? और नरेंद्र मोदी जी, अब आप बताइए, क्या जयशंकर को नकारा आप भी मानते हैं? हम तो मानते हैं। क्या जयशंकर राजदूत
अमेरिका में भारत का राजदूत, उसके माध्यम से आप एप्स्टीन को या किसी को भी कुछ भी जानकारी देना चाहते हो, उस पर हम बाद में आएंगे, उनके माध्यम से नहीं दे रहे थे, आप हरदीप पुरी के माध्यम से क्यों दे रहे थे? ये रिश्ता क्या है आपका और हरदीप का, या आपका और एप्स्टीन का, जिसमें हरदीप पुरी शायद बिचौलिए का काम कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। तो हरदीप पुरी डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की घोषणा होने। तो देखिए, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा एप्स्टीन फाइल को लेकर तमाम सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी यानी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी वो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल प्राइम प्रदेश में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।